हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सूट की स्टिचिंग करना बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूट की कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका हम खर्चा समझ लेते हैं। ये हमारी बाजू है और ये हमारे बैक के पार्ट है और ये फ्रंट के पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है, तो ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक में हम इसमें चौकोर गला बनाएंगे। तो आप फ्रंट के पार्ट में बनाना चाहें तो आप फ्रंट के पार्ट में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों, इसमें हम गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे। तो 5 का आधा करेंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब जैसे हमें गले की लंबाई रखनी है 6 इंच रखनी है, तो 6 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देना है। अब दोस्तों, ये तो हमारा एकदम चौकोर हो गया है, लेकिन इस तरह से हम गले को कट नहीं करते हैं, क्योंकि हम इस तरह से गले को कट करते हैं तो हमारी जो गले की शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच इस तरह से अंदर की तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर देते हैं और इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको एक बार इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कट हुआ है। पट्टी लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। तो इस तरह से हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, इसमें हम पट्टी को काटेंगे। तो इस तरह से इस फोल्ड कर लेना है। जो हमने गले को कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा निकाल लेना है जिससे आपका कपड़ा कम ना पड़े। तो इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों, आपको जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है तो उतने पर आप मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को कट कर लिया है। इस तरीके से हम इसको भी इस साइड पलटेंगे। अंदर की तरफ हमें नहीं पलटना है, इस तरफ हमें पलटना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसकी तीनों साइड हम पलट लेते हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारा पार्ट है, ये उल्टा वाला हिस्सा है, तो ये हमारा सीधा हिस्सा है। तो इस गले की जो हमने पट्टी कट की हुई थी, तो इस पट्टी को हम उल्टा इस तरह से रखेंगे। यानी पट्टी का जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है और ये पार्ट भी अंदर की तरफ सीधा रहेगा। तो इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद दोस्तों, हमें एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पर जो हमारे कॉर्नर है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा लेना है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरीके से कट लगा लेना है दोनों तरफ। लगाने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस तरह से पट्टी को पलटना है और पलटने के बाद दोस्तों, आपको इसी पट्टी पर आपको लपकी सिलाई से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरह से इसको पलट देना है, अच्छी तरीके से बिठा लेना है। हम इसको अच्छी तरीके से बिठा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा गला बन जाता है। दूसरी साइड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये इसमें हमारी कोई बकरम नहीं पड़ी हुई है, ये हमारी बिना बकरम का गला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गला बना लिया है। जैसे आपको गोल गला बनाना है तो आप इसी तरीके से गोल गले को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्टों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को जोड़ेंगे। तो हम किस तरह से ज्वाइंट करेंगे कंधी को, तो कंधी ज्वाइंट करने के दो तरीके होते हैं।
तो पहला तो हमारा इस तरह से पार्ट रखा हुआ है और इस तरह से हम सेकेंड पार्ट को भी रखेंगे और यहाँ 12 इंच का मार्जिन लेकर कंधी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारा सही तरीका क्या होता है, किस तरह से हम कंधी को जोड़ते हैं, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों हम इस तरह से इसको रखते हैं और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाते हैं। जो भी आपने इसमें गले को बनाया हुआ है, यहाँ से आपको गले का सेंटर मिला लेना है। इस पर आपको इंटरलॉक कर लेनी है और अच्छी तरीके से इसको अब हम पलटेंगे। तो इस तरह से ये जो मार्जिन है हमारा बैक साइड में जाता है और इस तरह से हमारा ये पलट जाता है। तो इस तरह से हमारी ये कंधी आती है और क्या करेंगे, इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारा ये मार्जिन इधर उधर नहीं होगा और जब भी हम इसमें तुरपाई करेंगे तो हमारी तुरपाई है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें कच्ची सिलाई इस तरह से लगा लेनी है, ये हम बाद में खोल देंगे। तो इस तरह से हमारी कंधी जोड़ी जाती है। कंधी जोड़ने के बाद दोस्तों हमारी बॉडी इस तरह से हो जाती है। अब हम इसकी साइड लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चटका लगाया हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ से इस तरह से हम मिलाकर देख लेंगे। एक बार हम नीचे बॉटम को भी चेक कर लेंगे किस तरह से ये हमारा कपड़ा है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और इसी मार्क पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें हमने एक सिलाई लगा ली है। जैसे आपको इसमें एक सिलाई और लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से एक सिलाई और लगा लेंगे। दोस्तों ये सिलाई हम इसलिए लगा लेते हैं जैसे हमारे यहाँ शूट कभी टाइट हो जाए यहाँ पर तो हम इसको खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसमें एक सिलाई और लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चटका लगा लेना है। इस तरह से हम चटके लगा लेते हैं। चटका लगाने से ये होता है, पहली बात तो ये होती है कि जो हमारे रेसे हैं वो निकलती नहीं। जब हम इसको सीधा करते हैं तो ये जो साइड है हमारी खिंचाव नहीं मारती है और अच्छी तरीके से हमारी इसकी जो साइड है वो बैठ जाती है, इसलिए हम चटका लगाते हैं। तो इस तरह से आपको दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारी सूट की बाजू है। तो बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक बाजू को उठाएंगे तो इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो मार्किंग कर लेंगे उल्टे हिस्से पर देते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर लब की सिलाई से हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों यहाँ से जितनी भी आपको मोरी रखनी है तो आप इस तरह से मोरी को नापेंगे। नापने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। एक सिलाई आप और लगाना चाहें तो और भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बाजू बनाने के बाद दोस्तों हम इसमें भी चटका लगा लेते हैं। जैसे आपको इसमें इंटरलॉक करनी है तो आप इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें चटका लगाएंगे क्योंकि इसके जो रेसे हैं वो नहीं निकलेंगी क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू बच जाती है। अब हम बाजू अटैच करना बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी है। तो इस तरह से हम बॉडी के पार्ट को उल्टा रखेंगे और जो हमने बाजू बनाकर रेडी की हुई है इस तरह से, तो इस बाजू को हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों आपको ये देख लेना है ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये भी हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस बाजू को इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद दोस्तों इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको ये सेंटर देखना है। तो इस तरह से इसका सेंटर मिलाएंगे
और ये जो मार्जिन है बाजू का, ये हमारा बैक साइड में जाता है। तो इस तरह से हम इस मार्जिन को फोल्ड कर देंगे, दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर बाजू को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर इंटरलॉक कर लेनी है या ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बाजू लग जाती है। अब दोस्तों हम इसको सीधा कर कर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बाजू अटैच हो जाती है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम है। तो एक बार हम पकड़ कर देख लेते हैं कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, और इस वाले बॉटम को भी हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारा बराबर है। अब दोस्तों हम इसको फोल्ड करेंगे। तो क्या करना है, इस तरह से हमें यहाँ से इसको एक बार फोल्ड करना है और एक बार फिर हमें इसको इतना ही फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे लब की सिलाई से पक्का करेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने चाक खोले हुए थे, यहाँ पर आपको दर्ज चीर लेना है। इस तरह से चीरने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से अच्छी तरीके से इसको इस तरह से फोल्ड करना है। हमें यहाँ से एकदम इस तरह से नहीं करना है, हमें ये सिलाई यहाँ तक लानी है और फिर इसके बाद हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से हमने इस चाक को फोल्ड किया हुआ है। सेकंड चाक को भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ के चाकों को फोल्ड कर लिया है। एक बार हम इस तरह से पकड़कर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है और इस तरफ भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ के चाकों को फोल्ड कर लिया है। तो अब हम नीचे का जो बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका जो नीचे का बॉटम है उसको फोल्ड कर लिया है। दूसरे बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो किस हिसाब से करेंगे, ये हमारा पहला बॉटम है तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों हमें ये देखना है ये हमारा कितना फोल्ड होना है। तो इस तरह से हमारा ये इतना फोल्ड होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देते हैं और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको पकड़ कर देख लेते हैं ये हमारा कितना फोल्ड होगा। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से मार्क कर देते हैं। अब इतना ही हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इतना ही फोल्ड करेंगे और इसको भी हम लब की सिलाई से पक्का कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो गए हैं दोनों चाक। तो एक बार हम इसके चारों कॉर्नर हम पकड़ा कर आपको दिखा देते हैं। इस तरह से ये दोनों और इस साइड के हमारे दोनों ये बिल्कुल बराबर हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें इसमें एक सिलाई और लगानी है तो हम यहाँ से लब की सिलाई स्टार्ट करेंगे और पूरा राउंड लगाते हुए यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे सिलाई को। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। करना है तो नीचे की तरफ आप जब सिलाई लगाएंगे तो पीछे की तरफ आप हल्की सी उंगली लगा लेंगे। तो इससे ये होगा कि जैसे आपका नीचे की तरफ बॉटम खिंच जाता है, यानी इस तरह से फैल जाता है, तो उंगली लगाने से जो आपके बॉटम में शिकायत आती है वो नहीं आएगी। और साइडों के जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको उंगली लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही उंगली लगानी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इस सूट की स्टिचिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।